आ गया हूं मैं। बोलिए, क्या बात करनी है आपको? आलियान, तुम्हें नूर को यूं घर से नहीं निकालना चाहिए था। बहुत गलत किया तुमने। अरे मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारी बहन खुद ही पर तोल रही थी जाने के लिए, यहाँ से निकलने के लिए। उसे तो मौका चाहिए था। जैसे ही मौका मिला, ये जा और वो जा। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल ऐसे ही है चचा। आपने सुना ना मैंने क्या कहा? वो खुद गई है, मैंने उसे नहीं भेजा। थोड़ा जज्बाती हो गई थी वो। तुम दोनों के दरमियान जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है वो सिर्फ एक गलतफहमी है आलिया। अपनों में शादी इंसान इसलिए करता है कि अगर कोई मसला हो जाए, गलती हो जाए तो मिल बैठ के संभाल लें उसे। बताया नूर ने मुझे, उसने बताया कि किसी ने आरिश की और उसकी तस्वीरें तुम्हें भेजी जिसकी वजह से ये लड़ाई हुई है। हमें यह पता करना है कि ये तस्वीरें भेजी किसने। हाँ तो ठीक है ना, पता लगवाएं। अरे मैं भी जानना चाहता हूं कि मकसद क्या था मुझे तस्वीरें भेजने का। अरे जो भी था उसने तो तुम्हारे लिए अच्छा ही किया ना। और तुम्हारी बेटी की पोले खुल के हमारे सामने आ गई। अपने शौहर के होते हुए अपने साबका मंगेतर के साथ चक्कर चला रही। अब तो वो उसकी सगी बहन का मंगेतर है। अरे जरा शर्म लिहाज होना चाहिए इंसान को। ताईजान, ये बहुत गलत बात कर रही हैं आप। भाभी, गलतफहमी है आपको। ऐसा कुछ नहीं है। नवेरा भी उसके साथ थी, नूर अकेली नहीं थी वहां। बिल्कुल झूठ है ये चचा। नवेरा वहां मौजूद नहीं थी, और अगर होती तो तस्वीरों में होती ना। वो तो वहां मौजूद नहीं थी, तभी तो उनके साथ बैठी हुई नहीं थी। इजाज, कहीं ना कहीं तुम भी शरीक हो इन सब में अपनी बेटी के साथ। भाभी, क्या बात कर रही हैं आप? गलतफहमी हुई है आपको। तुमने नवेरा की मंगनी इसीलिए तो किया आरिश के साथ कि नूर की राहें हमवार हो जाएं, उसे मिलने का मौका मिले, तुम्हारी बेटी की अधूरी मोहब्बत उसे मिल जाए। और क्या, यहाँ मेरे बेटे को बेवकूफ बनाती रही, वहां अपने आशिक से मिलती रही। वाह भाई वाह। ये किस तरह से बात कर रही हैं आप? ये तरीका क्या बात करने का? मेरे बाप पे बहतान लगा रही हैं आप। असद भाई, आप भी मेरी अम्मा से तमीज से बात करें। ये घर हमारा है और इस वक्त आप मेरे घर में मौजूद हैं। आप इस तरह मेरी मां से बात नहीं कर सकते। माजरत के साथ, लेकिन अपनी वालदा मोहतरमा से भी कहो कि वो भी जरा तमीज से बात करें। हम लोग यहाँ पे मामले को सुलझाने के लिए आए हैं, उलझाने के लिए नहीं। आलियान, बात सुनो, मैं तमीज से ही बात कर रही हूँ। तुम्हारे माँ बाप ने ना तुम्हारी तरबियत अच्छी नहीं की। बेटे को तमीज नहीं है बड़ों से कैसे बात की जाती है। और बेटियों का हाल देखो हैं, एक तो घर से भाग गई थी ऐसे ही भगोड़ी, और दूसरी अपने मंगेतर के साथ शौहर के होते हुए चक्कर चला रही है। खुदा का खौफ करो तुम, अपनी तरबियत देखो। तुम लोग हो ही ऐसे, तुम्हारी असलियत यही है। ताईजान, मेरी बहन पे बहतान लगा रही हैं और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके आगे कुछ मत कहिएगा, एक लफ्ज नहीं। देखिए भाभी, आपको आरिश और नवेरा के रिश्ते से मसला है ना, अब वो रिश्ता ही तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। जो भी गलतफहमियां हैं वो दूर कर लें। नूर बेकसूर है, खुदा की कसम। अरे गलतफहमियां दूर हो गई हैं, तुम अपनी गलतफहमी दूर करो। नहीं रखना हमें ये रिश्ता, रखो अपनी बेटी को अपने पास बस।
अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं चचा। मेरी ना अब इस रिश्ते से बस हो गई है। ये रिश्ता अब्बा ने बनाया था जबरदस्ती, और कुछ वक्त के बाद मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब्बा का ये फैसला ठीक था, लेकिन मैं गलत था। अब्बा का ये फैसला ठीक नहीं था। देखिए चचा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। अब्बा को बहुत अजीज थे आप, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए प्लीज इज्जत के साथ आप यहां से चले जाएं। मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ठीक है बाबा, चलें अभी इसी वक्त। चले जाते। खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना, मैं चाय का कहती हूँ। नहीं फरा, चाय नहीं चाहिए, शुक्रिया। अच्छा बैठिए तो सही, बैठो। उमानी, आरिश कहाँ पे? जरा बुलाए ना उसे, कुछ बात करनी है मुझे उससे, बहुत इंपॉर्टेंट। आरिश तो कहीं बाहर गया है, लेकिन आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। बस आ जाता है अभी। अब मैं चाय का कह के आती हूँ। नहीं फरा, चाय नहीं चाहिए हमें, बस आरिश को बुला दो, बात करनी है। आ जाता है एजाज भाई अभी। सब खैरियत तो है ना? आरिश से बात करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बता दूं फरा, बुरा मत मानना प्लीज। हम नवेरा और आरिश की मंगनी तोड़ रहे हैं। क्यों एजाज भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? फरा, जो भी है ये रिश्ता हम नहीं कर सकते। तुम जानती हो किसी भी माँ या बाप के लिए बड़ा कठिन लम्हा होता है जब वो कोई ऐसी बात करता है, लेकिन मुझे पता चल गया है कि आरिश सुधर नहीं सकता है, इसलिए माफ करना, हमारी तरफ से इनकार है। नहीं एजाज भाई, इतनी जल्दबाजी में ये फैसला मत करें। आरिश आ जाता है, उससे बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यहाँ पर खैरियत है? एक बात बताओ ना जरा मुझे, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी नूर से मिलने की, और क्यों मिले थे उससे? आरिश, क्या तुम्हारे नूर से मिलने की वजह से आलिया ने उसे घर से निकाला है? वैसे तो बहुत मोहब्बत के दावे करता था। कहाँ गए उसके सारे दावे? खोखले से पुप्पा, माजरत के साथ बहुत अच्छी जगह शादी की है आपने अपनी बेटी की, कि इतनी सी बात पे आपकी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया उसने। तुमने क्या कहा है नूर से? मैंने कुछ नहीं कहा था, मैं बस उससे मिलने गया था और उससे ये पूछना चाहता था कि वो आलियान के साथ खुश भी है या नहीं। और वैसे भी अगर मैंने बात कर ली है तो उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई है? इतनी सी बात पे उसको घर से निकाल देगा। पापा, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे लगता है आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपको नूर की उस इंसान से शादी करानी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि आलियान नूर के इस काबिल नहीं है। आपने मुझे ठुकरा के
नूर की आलियान से शादी कराई थी। आलियान उसको कहीं से डिजर्व नहीं करता था। मैं बेहतर था उसके लिए। बकवास बंद करो अपनी। आरिश, बकवास मत करना मेरे साथ। आरिश! बकवास बंद करो अपनी और जाओ यहां से, जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप क्या चाहती हैं मैं हमेशा खामोश रहूं? मेरी मोहब्बत की शादी इन लोगों ने कहीं और कराई। तब भी मैं खामोश था, अब भी खामोश रहूं। मामा आई प्रॉमिस, अगर नूर इस शादी में खुश होती ना मैं उससे कभी मिलता, ना मैं उससे कभी बात करता। लेकिन वो खुश नहीं है और मैं उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें किसने कहा वो खुश नहीं है? फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, वो आलियान के साथ बहुत खुश है। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आई ना समझ में? आसफियत भाई, वो खुश नहीं है। खुश होती तो ये मसला ना होता। और हकीकत ये है कि आलियान और नूर बहुत अलग अलग हैं। और इसका साफ साफ मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई इशू है। और अगर मैं गलत हूं, आप दोनों मुझे बताएं। इनफ इज इनफ। मैंने कहा ना जाओ यहां से, तो जाओ। आरिश जाओ यहां से, तुमको मेरी कसम है। चले जाओ यहां से, जाओ जाओ। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हुई जासवाई, लेकिन मेरा यकीन करें, मैं उसे समझाऊंगी। मैं उसे बहुत अच्छी तरह समझाऊंगी और मैं वो आपसे वादा करती हूँ वो किसी को तंग नहीं करेगा, वो किसी के रास्ते में नहीं आएगा। आप यकीन करें मेरा। बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? सब घर वाले बहुत परेशान हैं। सब समझा रहे हैं नूर को, लेकिन वो है कि समझने को तैयार ही नहीं है। कि बातें तुम मुझे क्यों बता रही हो? मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुमने वहां नूर को घर से निकाला और इधर आरिश ने मुझसे एंगेजमेंट खत्म कर दी। और हाँ, नूर ने वो पिक्चर्स का सारा इल्जाम मुझ पे लगा दिया कि मैंने तुम्हें वो पिक्चर्स भेजी थी। हालांकि मेरा तो लेना देना ही नहीं है इस बात से, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो चाहती थी कि तुम दोनों के दरमियान जो गलतफहमी है वो दूर हो जाए, लेकिन यहाँ तो सब मेरे खिलाफ हो गया, सब उल्टा हो गया। तुम्हें पता है कि ये सारी प्लानिंग नूरा और आरिश ने मिलकर की और इल्जाम मुझ पे लगा दिया। मेरा तो कोई लेना देना भी नहीं। नवेरा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, प्लीज। तो और क्या करूं? तुम्हें बताओ क्या करूं मैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं मानती हूँ मैं आरिश को पसंद नहीं करती थी, लेकिन मेरा एक रिश्ता तो बन गया था ना उसके साथ। वो भी छीन लिया मुझसे। लोग तो पहले ही बातें करते थे, अब तो और खुलकर कहना शुरू कर देंगे। मुझे ये बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुमसे कुछ नहीं चाहते, बस मैं तो तुमसे इसलिए मिलने आ गई क्योंकि इस मामले में हम दोनों एक जैसे हैं। हम दोनों को इस्तेमाल किया गया अपना मकसद पूरा करने के लिए। तुम्हें पता है, मैं तो उस वक्त को कोसती हूँ जब मैं तुम्हें ठुकराकर घर से चली गई थी। काश मैंने ये सब ना किया होता, तो तुम्हारी मेरी शादी हो जाती, हम खुश रह रहे होते। आई एम सॉरी, पता नहीं मैं क्या बोल गई। पहले भी मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई,
और अब भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। नहीं, अब तुम जिम्मेदार नहीं हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, क्योंकि इस बार मुझे पता है कि तुम जिम्मेदार नहीं हो। गलती मेरी है। मैंने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया।